ऐसा कौन इंसान होगा जो नहीं चाहेगा कि बुढ़ापा उसके पास भी ना आए और वह जीवन भर युवा बना रहे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। योग की कुछ खास मुद्राएं आपको युवा बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। इसके लिए पहले हमें 3 प्रमुख नाड़ियों को अच्छे से समझना जरूरी है। ये नाड़ियां हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी यह स्त्री गुणों से जुड़ा चंद्र ऊर्जा का चैनल है। यह रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर स्थित होती है और इसका ठंडा और सुखदायक प्रभाव होता है। वहीं पिंगला नाड़ी यह मर्दाना गुणों से जुड़ी सौर ऊर्जा चैनल है। यह रीढ़ की हड्डी की दाईं ओर स्थित है और इसका प्रभाव उत्तेजक होता है। सुषुम्ना नाड़ी यह वह केंद्रीय चैनल है जो अपनी अद्वैत अवस्था में ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, अर्थात यह पुरुषोचित और स्त्रीत्व गुणों से मुक्त है। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ के आधार से सिर के शीर्ष तक स्थित है। जब तक इसे सचेत रूप से सक्रिय नहीं किया जाता, सुषुम्ना नाड़ी निष्क्रिय बनी रहती है। दरअसल ज्यादातर लोग इड़ा और पिंगला के द्वंद्व से ही अपना जीवन जीते हैं। इस प्रकार हठ योग अभ्यास का केंद्रीय उद्देश्य प्राण को केंद्रीय चैनल में निर्देशित करना है। यदि आप सचेत रूप से अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करना, आकार देना और विस्तारित करना चाहते हैं तो आपको बंध के अभ्यास में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। हठ योग परंपरा में 3 प्रमुख बंध हैं। वे हैं जालंधर बंध अर्थात गले का ताला, उड्डयन बंध अर्थात पेट का ताला और मूल बंध अर्थात जड़ ताला। संयुक्त रूप से वे एक साथ महाबंध अर्थात महान ताला बनाते हैं। सही ढंग से अभ्यास करने पर बंध शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों में ऊर्जा एकत्रित करते हैं और उसे रोकते हैं। वे जीवन शक्ति, ऊर्जा के विभिन्न गुणों को जोड़ने और समेकित करने के लिए भी काम करते हैं। प्राण वायु उत्पादक सिद्धांत और अपान वायु उन्मूलन की ऊर्जा, जब ये दोनों गुण एक साथ मिल जाते हैं तो हम शांति और तटस्थता की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। यह संतुलित स्थिति ऊर्जा को केंद्रीय चैनल में प्रवाहित होने के और ऊपर की ओर बढ़ने की अनुमति देता है। अर्थात जब इड़ा और पिंगला बिल्कुल समस्थित में होते हैं तभी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो सकती है। प्रत्येक बंध शरीर के एक विशिष्ट क्षेत्र को लक्षित करता है, जिससे ऊर्जा के नियंत्रण और वितरण में सुविधा होती है। जब व्यक्तिगत रूप से इसका अभ्यास किया जाता है तो ये बंध विशिष्ट लाभ प्रदान करते हैं। फिर इस ऊर्जा को ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊपर की ओर धकेला जाता है, क्योंकि हमारी मनः स्थिति भीतरी ऊर्जा के प्रवाह पर निर्भर करती है। प्राण के विस्तार से चेतना का उदय होता है। ऐसा ही एक जादुई महान यौगिक क्रिया है महाबंध या त्रिबंध। आज हम आपको महाबंध या त्रिबंध लगाने की प्रथम विधि के बारे में, उससे लाभ और उसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि महाबंध या त्रिबंध की प्रथम स्थिति को किस तरह प्राप्त करें। महाबंध या त्रिबंध की इस प्रथम विधि को करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। कमर सीधी रखें, हथेलियों को घुटनों पर रखें और सुनिश्चित करें कि घुटने फर्श को मजबूती से छू रहे हों। अपनी आंखें बंद करें, सामान्य रूप से श्वास लें, अपने रीढ़ को सीधा करें, अपने हाथों को अपने घुटनों पर या अपनी गोद पर रखें। कुछ मिनटों के लिए शरीर को आराम दें। अब श्वास लेकर गुदाद्वार की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचकर मूल बंध लगा लें। साथ ही पेट को अधिक से अधिक अंदर की ओर खींचे और उड्डयन बंध लगा लें। फिर सिर को विधि पूर्वक आगे की ओर झुकाकर ठुड्डी को गले से लगाकर जालंधर बंध लगा लें और हथेलियों को इस तरह से घुटनों पर स्थित रखें। यहाँ पर श्वास को अंदर रोककर यथाशक्ति इस मुद्रा में बैठे रहें। जब लगे कि अब श्वास नहीं रोका जा सकता तब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पहले जालंधर बंध अर्थात धीरे से गर्दन को सीधा कर जालंधर बंध खोलें, फिर पेट की मांसपेशियों को ढीला कर उड्डयन बंध खोलें और अंत में मूल बंध को भी छोड़ दें। यह महाबंध का एक चक्र बनता है। जितनी देर आप सहज महसूस करें उतनी चक्र इसका अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में 5 से 6 चक्र करना पर्याप्त होगा। जब तक आप तैयार न हो जाएं, आरामदायक श्वास लेते हुए प्रत्येक दौर के बीच अपने शरीर को आराम करने के लिए पर्याप्त समय भी दें। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार या विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भवों के बीच में या फिर आती जाती श्वसन पर अपने ध्यान को व्यवस्थित करें।
महाबंध या त्रिबंध की इस प्रथम विधि को करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाएं, वे कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस बंध का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे ग्रंथों में निहित है हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता और शिव संहिता, महाबंध योग के कालातीत ज्ञान के प्रमाण के रूप में खड़ा है। ये ग्रंथ इसे मृत्यु के जाल को काटने का सबसे कुशल साधन कहते हैं। यह भौतिक सीमाओं को पार करने में इसके महत्व को रेखांकित करता है। व्यवहार में महाबंध एक आध्यात्मिक पुल के रूप में कार्य करता है, जो अभ्यासकर्ताओं को चेतना की उन्नत अवस्थाओं तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है और गहन आंतरिक परिवर्तन की सुविधा को भी देता है। प्राण या जीवन शक्ति के प्रवाह को व्यवस्थित और सुसंगत बनाकर महाबंध गहन आत्म जागरूकता और ब्रह्मांड के साथ एकता की बढ़ी हुई भावना का मार्ग खोलता है। शारीरिक स्तर पर महाबंध स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है, थायराइड जैसी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है और कोर ताकत को बढ़ाता है। आंतरिक रूप से यह सभी अंगों को टोन करता है, अंगों आंतों के कार्य में सुधार, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। हालांकि शून्य प्रतिधारण शुरुआत में असुविधाजनक हो सकता है। नियमित अभ्यास से महाबंध श्वास रोकने की क्षमता को काफी बढ़ा देता है। महाबंध का अभ्यास एकाग्रता लाता है और आंतरिक ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाता है। इससे जागरूकता का स्तर बढ़ता है और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है और अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। त्रिबंध या महाबंध लगाने से शरीर के समूल पाप और रोग नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति बुढ़ापे पर विजय प्राप्त कर निरोगी जीवन जीता है। जीवन शक्ति को बढ़ाने वाली यह मुद्रा प्राण, इंद्रियां, मन व बुद्धि को बलिष्ठ बनाती है। इसके अभ्यास से शरीर हल्का होने लगता है। यह मुद्रा हमें युवा बनाए रखने में मदद करता है। यौन शक्ति को बढ़ाने वाला यह मुद्रा मन को भी शांत करता है। इसके अभ्यास से शरीर की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। पेट के सभी रोगों से रोकथाम के लिए यह एक अनूठा अभ्यास है। मोटापा व डायबिटीज में भी उपयोगी है। साथ ही थायराइड ग्रंथों को भी स्वस्थ बनाए रख सकता है। महाबंध या त्रिबंध की यह विधि ध्यान को गहरा बनाने में भी बहुत सहायक है। क्योंकि महाबंध को लगाने से ऊर्जा का स्तर शरीर पर संरेखित हो जाता है, ऊर्ध्वगमित हो जाता है, अतः ध्यान के गहन अनुभव में जाने में आसानी हो सकती है। महाबंध को त्रिबंध के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में महा शब्द का अर्थ महान या सर्वोच्च होता है। यह 3 प्राथमिक बंधों को एकीकृत करता है, जिन्हें त्रिबंध या ट्रिपल लॉक भी कहा जाता है। महाबंध शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा तालों पर महारत हासिल करने में मदद करता है। संस्कृत शब्द बंध का अनुवाद ताला या बंधन होता है। योगी जीवन शक्ति ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने, एकत्रित करने और निर्देशित करने के लिए बंध लगाया जाता है। यह ऊर्जा, जिसे प्राण कहा जाता है, शरीर में हजारों ऊर्जा चैनलों के माध्यम से चलती है। महाबंध शरीर के महत्वपूर्ण ऊर्जा तालों पर नियंत्रण की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। यह शक्तिशाली तकनीक जालंधर, उद्यान और मूलबंध का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। प्राचीन योग शास्त्र भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर इसके गहरे प्रभावों के लिए इसका सम्मान करते हैं। शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं, जिन्हें योग और तंत्र शास्त्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह चक्र ऊर्जा के अंदरूनी प्रवाह को प्रकट करते हैं और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का काम करते हैं। महाबंध या त्रिबंध की इस प्रथम विधि को करने पर चक्र को सक्रिय करने में सहायता मिलती है। यह शरीर के 7 प्रमुख चक्रों को संयमित करता है, प्राण की प्रवाहना और ऊर्जा के संचरण में मदद करता है, जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बढ़ावा देता है। जब व्यक्ति महाबंध का अभ्यास करता है तो उसके शरीर के 7 चक्रों को संरक्षित रखने और संचालित करने में मदद मिलती है। यह आत्मा के साथ समरसता और ऊर्जा की स्थिति को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जिससे व्यक्ति शांति, स्वास्थ्य और सामर्थ्य की अनुभूति करता है। कुछ स्वास्थ्य स्थितियां सावधानी बरतनी पड़ती है जब महाबंध का अभ्यास करना हो।
या महाबंध में इसे पूरी तरह परहेज करना होता। इनमें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, पीलिया या पुराने अल्सर, हार्निया, स्ट्रोक का इतिहास हो या पक्षाघात हो, उन्हें महाबंध नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा श्वसन संबंधित समस्याओं वाले व्यक्तियों को भी इसके अभ्यास में सावधानी बरतनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महाबंध सहित सभी बंध मासिक धर्म या गर्भावस्था के दौरान अनुशंसित नहीं है। यह पेट और पेल्विक क्षेत्रों पर उनके तीव्र प्रभाव के कारण है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी, मस्तिष्क की किसी चोट के कारण स्कल यानी खोपड़ी के अंदर दबाव या वर्टिगो रोगियों, सिर घूमना या चक्कर आने की रोग हो तो यह आसन न करने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों को सर्दी या जुकाम हुआ है उन लोगों को महाबंध या त्रिबंध का अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसी भी यौगिक क्रिया को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार योग करें तो बेहतर होगा। योग को हमेशा सही मुद्रा में, सही विधि के साथ, सही जानकारी के साथ ही करना चाहिए। तो यह था महाबंध या त्रिबंध की इस प्रथम विधि को करने का तरीका, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।